राजेश वागले, एंड ऑफ द डेज प्ले। सर सर सर, क्या मैम ने आपको अर्जेंट रुकने को बोला है। क्यों? क्योंकि आपको अभी के अभी अर्जेंटली अहमदनगर निकलना होगा। अहमदनगर के लिए? क्यों? अहमदनगर की अल्फी फार्म फूड प्रोडक्ट के डायरेक्टर को हमारी P2P मैक्स कंपनी की लॉजिस्टिक सर्विसेज का प्रेजेंटेशन दिखाना है। आई नो मिस्टर वागले, लेकिन हमारी कॉम्पिटिटर कुरियर कंपनी कल उनसे सुबह 11:30 बजे मिल रही है और मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे पहले 11 से 11:30 के बीच की मीटिंग फिक्स की है। आपको सिर्फ आधे घंटे में अल्फी फार्म फूड प्रोडक्ट के डायरेक्टर को कन्विंस करना है दैट वी आर द बेस्ट इन कुरियर बिजनेस। ओके ओके। मिस्टर दसानी, जल्दी से कार बुक कीजिए। आप भी जा रहे हो मिस्टर वागले के साथ, ओके? थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, मुझे तो ट्रैवलिंग में और भी ज्यादा भूख लगती है। खाने नहीं जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। जाइए, कार बुक कीजिए आप। ओके सर, मैं अभी कार भी बुक करता हूँ और रास्ते के लिए फरसान भी पैक करवा लेता हूँ। बंधु। हाँ राज, ऑफिस से निकल गए? नहीं बंधु, सुनो ना, मुझे अभी यहाँ ऑफिस से ही अहमदनगर के लिए निकलना है। कल क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट मीटिंग है वहाँ। अरे लेकिन राज, तुम्हारे हाथ में माइनर फ्रैक्चर है, कास्ट लगा हुआ है, कैसे मैनेज करोगे? उसकी चिंता मत करो, आई मैनेज एवरीथिंग। अच्छा, तुम मेरी बैग तैयार रखना, खास करके मेरा तुम्हारा लकी पर्पल शर्ट पैक कर दूंगी जो तुम हर क्लाइंट के साथ फर्स्ट मीटिंग में पहनते हो। अच्छा सुनो, ज्यादा कपड़े पैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल रात को ही मैं वापस आ जाऊंगा। ओके? मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये P2B मैक्स को ही मिलेगा। That's why I love you। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। सर, घी शक्कर भी साथ में ले लेता हूँ। ओहो, दसानी जी भी है साथ में? तब तो डबल ऑल द बेस्ट। बंधु, मेरी इस ट्रिप से तुम्हें मुझसे 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन दासानी साहब से पता नहीं मुझे कब छुट्टी मिलेगी। शर्ट। हाँ, रूम सर्विस। अरे हमने वो शर्ट जो भेजे ना लॉन्ड्री में प्रेस करने के लिए, वो जरा जल्दी से भेजो। हाँ, लेट हो रहा है हमें। और हाँ, उसके साथ 3 समोसे और इमली का चटनी, हरा चटनी, सूखा चटनी और एक्स्ट्रा मिर्ची भी भेजना जल्दी। ये मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है यहाँ। लेकिन सर, यहाँ का समोसा एकदम चुम्मा है। अपना चुम्मा जरा बाजू में रखो, मैं अभी वंदना को वॉइस नोट भेज रहा था। करो करो। हेलो वंदू डार्लिंग। क्या क्या? ओ, हाय वंदू डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, हम सुबह अहमदनगर पहुंच गए हैं। यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब पूरे 2 दिनों तक तुम्हें मेरी चिक से शांति मिलेगी। हाँ, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता और लंच बनाने का स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, उससे छुट्टी है। तो मेरी प्यारी वंदू रानी, एंजॉय योर फ्रीडम। जा वंदू, जी ले अपनी जिंदगी पति बिना 2 दिन। मिस यू जान, लव यू। मेरे प्यारे राजेश बाबू, 2 दिन की छुट्टी के लिए थैंक यू सो मच। अब अगले 2 दिन मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। इनफैक्ट मैंने अगले 2 डेज के लिए अपनी टू डू लिस्ट भी रेडी कर ली है। आज माँ सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के ला रही है तो उस काम से भी मेरी छुट्टी। उसके बाद मैंने पार्लर की अपॉइंटमेंट बुक की है। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड्स गौरी और ऐश्वर्या से मिलूंगी, खूब सारी गॉसिप करूंगी और फिर अपने मन का सारा स्ट्रेस निकाल दूंगी। जा 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 मेरे वीडियो मैसेज जा, मेरा ये संदेश मेरे राजेश बाबू को दे आ। मेरे बाप आ गया। सर ये देखिए, हमारे शर्ट्स होटल की लॉन्ड्री से प्रेस होके भी आ गए। और ये देखिए सर, इस होटल में मिसल फ्लेवर के समोसे मिलते हैं। एक ट्राई करके देखिए, बहुत मजा आएगा। दासानी सबसे पहले ना शर्ट बाजू में रख दो। हाँ। रखो। और ये जो मिसल फ्लेवर के समोसे है ना, वो प्लीज आप ठूसिए अपने मुंह में। मुझे काम करना है, आधे घंटे में मीटिंग है हमारी। ओके सर। सठिया गए हो तुम, सठिया गए हो बिल्कुल। मैं सटिया गया हूँ? हाँ। मैं नहीं सटियाया, तुम्हारी अकल को गठिया हो गया है। पूछो वंदना से,
वंदना बोलो हाँ। हाँ हाँ? हाँ, 1 मिनट, मतलब आप दोनों को क्या हो गया सुबह सुबह? मैं ना इनसे परेशान हो गई हूँ। रात के 2 बजे पता नहीं कहाँ से ये कंचे का डब्बा मिल गया पुराना वाला, नीचे जमीन पे बैठ के कंचे खेलते रहे रात भर। दादी कहा कंचे जमीन पे बैठ के खेलते हैं, टेबल पे कैरम की तरह नहीं, टुक टुक टुक। देखो ये ऐसे ना डमरू की तरह बजा बजा के मेरी नींद खराब करके दिमाग का दही कर दिया है। मैं फेंक देती हूँ इसे। खबरदार, ये मैं अथर्वा के लिए लाया हूँ। अथर्वा बेटा इधर आना। देख ये कंचे हैं, 75 कंचे बचपन में मैं जीता था। ये अब वागले की पुश्तैनी संपत्ति है, अब इसका मालिक तू है, ले। थैंक यू। पर दादाजी से खेलते कैसे है? हाँ ये बताता हूँ। हाँ एक मिनट। अभी जमीन पे बैठ के कंचे खेलना शुरू करोगे, अपनी कमर और पैरों पे दया करो, फिर चिल्लाते रहोगे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। मैं मालिश वालिश नहीं करने वाली। ठीक है, मैं सोफे पे बैठ के सिखाता हूँ। हाँ आजा बेटा, ये देख ये कंचे, ये उंगलियों के बीच में रख के ऐसे मैं लगाते तुझे हैं। बाद में कॉल करती हूँ। मुआ। मम्मा ब्रेकफास्ट में क्या है? बहुत भूख लगी है। ब्रेकफास्ट तो सरप्राइज है जो कि दादी लेकर आई है। वाओ दादी, इस डिब्बे में क्या है? कांदे पोहे? नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ब्रेकफास्ट कहाँ है? हाँ ब्रेकफास्ट कहाँ है? मतलब मैं खाली डब्बा इसलिए लेके आई थी कि यहाँ से भर के लेके जाऊंगी। क्या बनाया ब्रेकफास्ट में? माँ आपने रात को कहा था कि ब्रेकफास्ट सबका आप ही बनाएंगी, तो मैंने भी कुछ नहीं बनाया। अरे हाँ मैं बनाने वाली थी। वाह, भूल गई ना ब्रेकफास्ट बनाना, भुलक्कड़ गई की। देखा आपके कंचे के चक्कर में ना मैं भूल गई। रात को वंदना ने मुझे बताया था कि मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। सॉरी वंदना। कोई बात नहीं माँ। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? ये कंचे? मम्मा फटाफट बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। नहीं, कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मैं घर पे ही बना देती हूँ। क्या खाएंगे सब? कांदे पोहे, उपमा। गरम चीरा। साबुदाना वड़ा। अच्छा। वंदना हाँ बेटा तुम्हारी जो जी चाहे बना लो। मम्मा एक काम करो, कांदे पोहे सबके लिए बना। हाँ कांदे पोहे नहीं, हम उपमा ही खाएंगे। सबको अच्छा लगता है उपमा ही खाएंगे। ए मुझे तेरा उपमा नहीं पसंद है। मुझे वो कांदा पोहा नहीं खाना। कांदे पोहे। तू कांदे जल्दी पोहे से हो खाएगा जाएंगे बेटा, समझा? कांदे पोहे। अरे अरे बस झगड़ा करना बंद करो। मैं सबके पसंद का नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? बस थोड़ी देर ना, मुझे थोड़ी देर शांति दो, ओके? बंधु हाँ? मैं मदद करने आती हूँ तुम्हें। पहले अच्छे से पढ़ाई करना, फिर उसके बाद मैं तुमको चॉकलेट दूंगी खाने के लिए, फिर गार्डन में जाना खेलने के लिए। एक मिनट आशा, ये पहले इसमें एंट्री करो फिर ऊपर जाना। ये तिवारी मेरे को पहचानता नहीं है क्या? रोज तो सोसाइटी में आती हूँ, क्या एंट्री करो लगाए तुमने? तेरा वो J4 जोशीपुरा है ना, उनके घर में भी मैं ही भांडी कटका करती हूँ। चल कोमल। आशा मुझे पता है कि तुम जोशीपुरा साहब के यहाँ भी काम करती हो, पर उन्हीं जोशीपुरा साहब ने मुझे आदेश दिया है कि सोसाइटी के अंदर कोई भी बाहर से व्यक्ति आएगा उसकी एंट्री इस रजिस्टर में होनी चाहिए। हाँ बेटा इधर आओ। टेम्परेचर ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तिवारी जी सर। ये बच्ची कौन है? साहब ये मेरी बेटी कोमल है, आज मेरे साथ आई है। हाँ वेरी गुड। तो सबसे पहले इसकी आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लाना जरूरी है, इसके बाद ही इसको सोसाइटी में एंट्री मिलेगी। ओ साहेब इसका T4 टेम्परेचर एकदम सही है, फिर काय को वो RT-PT क्या वो टेस्ट करने का है? हाँ आशा, इसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी है वरना नो एंट्री। अहो साहेब मेरे को काम पर लेट हो रहा है। हाँ क्यों जिद कर रहे हो? मेरी बेटी कोमल ना थोड़ा टाइम गार्डन में खेलेगी, फिर वंदना वहीनी के घर पर बैठेगी, वहाँ पढ़ाई करेगी। आशा जाने दो साहब, वरना आपके घर में भी लेट होगा। हाँ हाँ नो 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 आशा, रूल्स तोड़ना मेरे उसूलों के खिलाफ है, समझी तुम? वो साहेब प्यार से बोल रही हूँ, मान जाओ, वरना मैं ना पहले आपके उसूल को तोड़ेगी फिर आपको तोड़ेगी। मैं हाँ बोल देती हूँ। अब तो तुम्हें एंट्री हरगिज नहीं मिलेगी। तिवारी जी सर। आज से आशा की एंट्री हमारी सोसाइटी में बंद। झालर क्या नाटक है तेरा? है कोई काम धंधा नहीं तेरे को? क्या हुआ? देखो ना साहब, आज मेरी बेटी मेरे साथ आई है, लेकिन ये B4 बावट है ना। बहुत बावलेट,
मेरे से वो क्या क्या आरटीपीटी क्या क्या टेस्ट मांग रहे हैं। हाँ हाँ तो वो तो कराना ही पड़ेगा। रूल्स मतलब रूल। टेस्ट तो इसके दिमाग का कराना चाहिए। हाँ सर, इनका ना 8-10 टेस्ट करवा लो। हाँ व्हाट डू यू मीन आशा? जाओ निकलो बाहर अभी कभी। अच्छा तू जा, इसके रूल्स है ना मैं संभाल। अच्छा तू रूल तोड़ रहा है? अरे भूंगा। आहा, गरम गरम सिरे की खुशबू से मुंह में पानी आ गया बहू। आहा, कोमल, हम दोनों पोहा खाएंगे। हाँ अरे वाह वंदू, किशोरी से बात कर रही थी फोन पे, तब तक तूने सबका नाश्ता बना दिया। हाँ मम्मा, इतने जल्दी सबके लिए आपने अलग अलग डिशेस बना भी ली? क्योंकि मेरी मम्मी एक मैजिशियन है, उनके पास 2 हाथ नहीं पूरे 12 हाथ है। मस्त का मत लगा दादा, खा ले नाश्ता, ठंडा हो जाएगा। हाँ अरे वंदू, तूने अपने लिए क्या बनाया? माँ मैं सब में से थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। सबसे पहले कॉफी पीऊंगी। वहीनी, क्या हुआ? वी फॉर वॉशिंग मशीन बंद पड़ गई। ओ हेलो हेलो हेलो, चुपचाप बैठ जाओ, नाश्ता फिनिश करो। कोई बात नहीं बहू, मैं रिपेयर करके ठीक कर दूंगा। नहीं नहीं पापा, आप रहने दीजिए, आप नाश्ता कीजिए, मैं देख लूंगी। हाँ, आप ना अपनी रिपेयरिंग की दुकान बंद कर दीजिएगा। हाँ बच्चों, पता है 2 महीने पहले हमारा टेबल फैन है ना, वो खराब हो गया था। इन्होंने फैन खोल के टेबल पे बिछा के ऐसे रखा था। तो फिर टेबल फैन का क्या हुआ? क्या होना था, फैन के सारे पुर्जे इकट्ठे किए, बांध दिए कपड़े में और नीचे डाल दिए मैंने टेबल के। आशा, इतने कपड़े को ठूसता है क्या वॉशिंग मशीन में? 2 बार के कपड़े एक बार में डालेगी तो वॉशिंग मशीन खराब होगी ना। अब मैंने क्या किया वहीनी? इसमें मेरे क्या करते हैं? आपने जो कपड़े रखे थे वो सारे डाल दिए मैंने बस। आशा अभी ना चुप कर बस। अब मैंने कुछ किया नहीं है वहीनी। निकल गया बेटा। पापा क्या जरूरत थी आपको? मैंने कहा था ना कि मैं रिपेयर करा लूंगी। आपके समझ में नहीं आता, कब से कह रही है मत हाथ लगाइए, क्यों हाथ लगाया आपने? चलिए घर चलिए, आप घर चलिए, घर चलिए। लाओ ये लो बनाना ये। हाँ चलो मेरा शीरा। चलो 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 चलो, मैं देती हूँ शीरा। चलो वो मैं कुछ नहीं जानती हूँ आशा, सारे के सारे कपड़े ना अब तू अपने हाथों से धोएगी। ठीक है वहीनी, मैं अपने हाथों से कपड़े धो लूंगी, लेकिन बाकी घर के काम फिनिश करने के बाद। तो जल्दी फिनिश करके आ, घर में बहुत काम पड़ा है। वहीनी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या टेंशन मत लो? इस घर में कोई भी काम बिना टेंशन के होता है क्या? अब सारे काम धाम छोड़कर वॉशिंग मशीन रिपेयर कराने में लग जाओ। पहले वॉशिंग मशीन के वो बिल ढूंढो, वारंटी कार्ड ढूंढो, पता नहीं कहाँ मिलेगा सब। वो कहाँ रख दिए वॉशिंग मशीन के वारंटी पेपर्स? घर में एक चीज जो टाइम से मिल जाए ना कहीं। इसमें भी नहीं, शायद राज को पता होगा। राज फोन उठा। राज का नंबर क्यों आउट ऑफ कवरेज एरिया है? वो आज इस घर में हर चीज आउट ऑफ कवरेज एरिया क्यों हो रखी है? राज यही है बस, बंधु की छुट्टी हो गई है। हाउस वाइफ की लाइफ की यही कहानी है। इसमें भी नहीं है, क्या करूं? एक सेकंड याद करती हूँ। हाँ, मैंने टीवी के वारंटी पेपर्स राज के लैपटॉप के वारंटी पेपर्स के साथ एक फाइल में लगा के रखे थे। कहाँ रखे थे? बंधु याद करो, कबर्ड में। कॉल सेंटर वाले मैकेनिक को जल्दी भेजते हैं। ब्रो, अब तू देख। अब तू मेरा मूव देख। चल ठीक है। पचका हो गया, पचका। फिर से I'm the winner. ओके, अब तू मुझे देख। चल, और मैं तुझे कंचे में भी हराता। जा मुझे भी कंचे खेलने हैं। तुझे भी कंचे खेलने? ठीक है, ये ले, तू भी खेल उधर जाके। ठीक है? हाँ, चला जा। क्या जरूरत थी वॉशिंग मशीन का हीरो बनने की? हाँ?
मैं तो उसको हेल्प करने गया था। यू नो माई नेचुरल नेचर। हाँ, पता है मुझे आपके नेचर के बारे में। वंदना को मुसीबत में डाल दिया ना आपने। तुमने भी तो ब्रेकफास्ट न बना के वंदना को मुसीबत में डाल दिया। 50-50। चलो दरवाजा खुल गया। इतने भीग गए हो जैसे नहा के आए हो। दरवाजा खोलो, चाबी कहाँ है? मैंने कहा सारी चाबी तो तुम्हारे पास रहती है, झुमर में देखो। नहीं, मैंने लगाया नहीं था आज। क्या? हाँ। घुमा दी चाबी, बुलक्कड़ कहीं की। ओहो, हर लोग बुलक्कड़ बुलक्कड़ ऊपर से सुनते आ रही हूँ। रुको। कमाल है, सर्विस सेंटर वालों का नंबर हमेशा एंगेज ही आता है। हाँ माँ। बंदो सुन, शायद ना मैं मेरी घर की चाबी ऊपर भूल के आई हूँ। डाइनिंग टेबल पे होगी, जरा अथरों को भेजना। हम लोग नीचे लॉबी में खड़े। रुकिए देखती हूँ। माँ यहाँ तो चाबी नहीं है। हाँ, चाबी नहीं है? कहाँ गई? बुला दी चाबी ना, इसीलिए कहा बुलक्कड़। अब चलो ऊपर चलते हैं। चल। अरे ये है चाबी। बंधु, मिल गई चाबी। हाँ कोई बात नहीं माँ। माँ राज का फोन आ रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ए राजू कहाँ है, बोल देना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ राज, क्या हुआ? अर्जेंटली बैंक जाना पड़ेगा मतलब? सैलरी नहीं क्रेडिट करेंगे क्या मतलब होता है? तो उनका सर्वर डाउन हो तो हम दौड़ते रहे? नहीं नहीं ठीक है, मैं तुम्हारा पैन कार्ड और आधार कार्ड की वो कॉपी ले जाके सबमिट कर दूंगी अभी। हाँ डोंट वरी। नहीं हाँ ठीक है, ओके बाय बाय बाय। ये हौसला कहाँ रहेगी, पूरे घर का काम पेंडिंग पड़ा है। इन महारानी का फोन भी हमेशा एंगेज ही आएगा, मतलब इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो फ्री बैठी हूँ। प्रणाम वंदना भाभी। आशा के माध्यम से मुझे पता चला है कि आपके बाथरूम का नल टूट गया है, जिसके कारण बहुमूल्य जल का फिजूल व्यय हो रहा है। मैंने प्लम्बर बुलाया दक्कू भाई, एंड जो पानी वेस्ट हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। ओह माय गॉड। वंदना भाभी, सड़े हुए नल के टूटने का ब्लेम आप अपने कंधों पे क्यों ले रही हैं? जरूर राजेश भाई ने पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता नल लगाया होगा। एनीवे, मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते आपके बाथरूम का इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। अभी? जी वंदना भाभी, इस तरह बिना नल के जल को छोड़ना मतलब हजारों लीटर शुद्ध पानी को ऐसे गटर में बहा देना, ये तो सामाजिक गुनाह हुआ ना। अरे दक्कू भाई मेरी बात तो सुनिए। दक्कू भाई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वंदना भाभी, पानी तो पूरा वायलेंट हो गया है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वंदना भाभी तो इसीलिए तो मना कर रही थी ना आपको दक्कू भाई, कह रही थी कि प्लम्बर को बुलाए, प्लम्बर का काम है, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। खामखा मेरा काम बढ़ाए जा रहे हैं। शांत शांत वंदना भाभी, शांत। आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद प्लम्बर को बुलाता हूँ, रुकिए। हाँ राज, हाँ मैं रेडी हो गई, बस निकल रही हूँ। फाइल कहाँ रखी है? ओह माय गॉड, लगता है मेरा फोन बाथरूम में छूट गया है। परम पूजनीय वंदना भाभी को पता चलने से पहले मैं अपना फोन लेके चला जाता हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हाँ राज, मैं बस निकल रही हूँ। हाँ ओके बाय। मम्मी, आंटी, आई, क्या हुआ? आई, कोमल, कोमल, क्या हुआ? कोमल, 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 क्या हुआ कोमल को? क्या किया तुम लोगों ने? कोमल, आंटी हमने कुछ नहीं किया कोमल को। हाँ मम्मी, हम लोग वहाँ बैठ के कंचे खेल रहे थे और कोमल यहाँ पे कंचे खेल रही थी और अचानक से वो बेड पे गिर गई। मम्मी क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। जाके पानी लेकर आता रहो। हाँ कोमल, 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 कोमल बेटा, बेटा उठो। कोमल, कोमल बेटा, कोमल, कोमल। सांस भी लो बीच बीच में।
धोसानी, क्या किया तुमने? सॉरी सर, एक्चुअली गिरने वाला ये समोसा था, लेकिन इसको बचाने के चक्कर में चटनी ने अपनी कुर्बानी दे दी। I mean, मेरे हाथ से प्लेट फिसल गई। चुप चुप। मेरी फेवरेट लकी शर्ट ये मीटिंग में क्या पहनकर जाऊंगा मैं? हाँ सर, आप सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं। मेरी शर्ट पे भी तो चटनी गिरी है, मैं मीटिंग में क्या पहनूंगा ये आप सोच ही नहीं रहे। वो जो शर्ट पहन कर आए थे वो कहाँ है? सर वो हमारे कपड़े तो ट्रैवलिंग के दौरान मैले हो गए थे, तो होटल में आते ही मैंने नीचे लॉन्ड्री में वॉशिंग और इस्त्री करने के लिए दे दिए। 15 मिनट में हमें मीटिंग में जाना है, प्रेजेंटेशन में क्या पहनकर जाएंगे हम? देखिए सर, टेंशन में मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। अब आप ही कुछ सोचिए, मुझे भूख लगती है ना। नीचे जाऊं? ओह माय गॉड, इस हैंडल के अंदर का दरवाजा कहाँ है? ओह माय गॉड, मैं लॉक हो गया। ओह माय गॉड, सॉरी। वन्ना भाभी, कोमल आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, आंखें कोमल, कोमल बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। ओ ज्योति भाभी, आप लोगों की P4 प्रॉपर्टी बहुत है ना? हाँ आशा, हमारी बहुत प्रॉपर्टी है। पता है हर्षद हमेशा कहते हैं कि जैसे ही हमारी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी में कोई भी 3 BHK फ्लैट खाली होगा ना, तो उसे पहले हम ही ले लेंगे। अच्छा भाभी, फ्लैट बाद में ले लेना, पहले कट्टी का ना कपड़ा ले लो। हाँ देखो तो कमार मार के यस पर छिन्नी जैसा हो गया कपड़ा। आशा, अरे ये कपड़ा ना मेरे जुहू के 6 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट वाले भैया ने मुझे गिफ्ट में दिया था, तो किसी की गिफ्ट को ऐसे फेंक थोड़ी ना सकते, तू एडजस्ट कर लेना। सच में बाबा, अब बड़े लोगों की ना बातें भी बड़ी बड़ी होती है बस। वैसे आशा, हाँ वंदना भाभी के घर पे कोई हंगामा हुआ था क्या? वो तुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? वैसे भाभी, आपको कैसे पता चला? वो मैं लिफ्ट से मेरे घर की ओर आ रही थी ना, तो मैंने वंदना भाभी की आवाज सुनी, एकदम गुस्से वाली, तुझे डांट रही थी इसलिए। अरे वो मुझ पर गुस्सा नहीं हो रही थी वंदना वहीनी, ओ उनका वीप और वॉशिंग मशीन बिगड़ गया था, तो उसका सारा गुस्सा ना मेरे ऊपर निकाला बस। वैसे वंदना भाभी मुझे बहुत पीप और प्यार करती है। वो तो है। मेरी बेटी कोमल आज वहीनी के घर पर है। अरे वाह, छुट्टी है ना उसको। कोमल के ऊपर तो जान छिड़कती है वहीनी। हाँ कोमल, कोमल, कहीं कोमल ऊपर तो नहीं चली गई? शट अप यार, वैसा मत बोल। मैं वो कोमल की सांसें रुक गई थी, इसलिए मैंने पूछा। मम्मी, कोमल ठीक तो हो जाएगी ना? धरा प्लीज पैनिक मत करो, कोई पैनिक नहीं करेगा। कोमल को कुछ नहीं होगा, ओके? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ, पैनिक नहीं मचाना बिल्कुल भी। हाँ। वन्ना भाभी, माय गॉड, ये राजेश वागले अपने घर में ये हैंडल, नॉब, नल सब सस्ती क्वालिटी के यूज करता है। इस घर में केवल परम पुण्य वन्ना भाभी ओरिजिनल है। सॉरी वन्ना भाभी, ये राजेश वागले एक नंबर का सस्ता और कंजूस निकला। मैं अभी परम पूजनीय वन्ना भाभी को फोन करता हूँ और उस कंजूस सस्ता को राजेश वागले की पोल खोलता हूँ। फोन, मेरा फोन। ओह माय गॉड, थैंक यू। तक्कू भाई, क्या है? प्रणाम वन्ना भाभी, मैं आपके बाथरूम। अरे भाड़ में गया मेरा बाथरूम और तेल लगाने के आपका प्लम्बर। आप जहां है वहां अपने मुंह पे उंगली रख के चुपचाप बैठिए, और खबरदार मुझे दोबारा फोन किया तो। डॉक्टर, मैं वन्ना, वो मेरी मेड की बेटी घर आई हुई है, वो पता नहीं अचानक से बेहोश हो गई, सांस नहीं ले पा रही है।
बहुत हैवी ब्रीदिंग हो रही है उसे। वंदना जी फिर तो मुझे पेशेंट को देखना होगा। ओके, मैं अभी अभी वीडियो कॉल कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ डॉक्टर। आप मोबाइल लड़की के थोड़ा करीब लेकर जाइए। हाँ हाँ हाँ, ये वो सांस नहीं ले पा रही, बहुत हैवी ब्रीदिंग हो रही है उसे। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, आप तुरंत इन्हें नजदीक के अस्पताल में लेकर जाइए। ओके ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके ओके ओके। बाप रे। कोमल, कोमल, कोमल क्या हुआ? हाँ? बेहोश हो गई है। मम्मा, ये क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गई? सखी सखी अभी प्लीज पैनिक मत कर, कोई पैनिक नहीं करेगा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। प्लीज मुझे तुम लोग का सपोर्ट चाहिए अभी, प्लीज। हाँ मम्मी, अब आपके साथ है। अथर्व, जल्दी नीचे जाकर ऑटो बुला। हाँ, ऑटो बुला, मुझे डॉक्टर पे लेके जाना होगा। ये क्या कर रही है? उसको उठा। विद्युत बेटा, ये पेपर था दादाजी को दे देना, कहना कि बैंक के मैनेजर को देने, और खबरदार कोमल के बारे में कुछ भी बताया उनको, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे बेटा, प्लीज। हाँ, बोलना मत कुछ भी। जा बेटा, तू हट से हट। फोन ले ले। माय गॉड, लगता है ये तो किसी के आने जाने के कदमों की आवाज है। आई एम सॉरी वंदना भाभी। हेलो वंदना भाभी, अथर्व जी। उस बदमाश के आगे मैं जी क्यों लगा रहा हूँ? सखी बेटा, वंदना भाभी, राजेश भाई। उस संस्था को राजेश पागले तो घर में ही नहीं है। मम्मा, सखी जल्दी जल्दी बेटा, कोमल कुछ नहीं होगा बेटा। ओह माय गॉड, लगता है ये लोग घर लॉक करके कहीं चले गए हैं। ओह माय गॉड, हेलो कोई है? मैं बाथरूम में लॉक हो गया हूँ। ओह माय गॉड, वंदना भाभी, लगता है फोन ही करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नो 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 नो, राजेश पागले। डोंट वरी सर, ये नहीं गिरेगा। अरे वाह, कियारा मैम का वीडियो कॉल आ रहा है। एक मिनट, हम जिस हाल में मीटिंग में जा रहे हैं ना, वो दिखा नहीं सकते कियारा को। वीडियो कॉल कट करो। बाप रे, रिसीव हो गया। मिस्टर दसानी, मैंने अल्फी फार्म फूड के मालिक मिस्टर हुज़ैफा से आप लोगों की मीटिंग फिर से कंफर्म कर ली। आप लोग कब तक पहुंच रहे हो? बस मैम समझिए, 5 मिनट में प्रेजेंटेशन के लिए मीटिंग में पहुंच जाएंगे। ये क्या हुलिया बना रखा है आप लोगों ने मिस्टर वागले? What's happening? सर, मैम आपसे पूछ रही है। मिस्टर वागले, आप लोग इस हाल में P2P मैक्स कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हो? काम डाउन कियारा मैम, ये आउटफिट हमने क्यों पहना है इसकी कहानी मैं बाद में बताता हूँ। अभी क्या 11 बज रहे हैं ना, मीटिंग के लिए भी पहुंच ही रहे, लेट हो जाएंगे। ओके, बाय बाय बाय। बंद करो। बच गए। ओह गॉड, ये अल्फी फार्म फूड का कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ से गया। मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग एक दिन मेरी कंपनी के कपड़े भी उतरवा के रहेंगे। ओह माय गॉड, परम पूज्य वंदना भाभी के घर की डोरबेल बज रही है और मैं उनके घर में मौजूद होते हुए भी उनके घर का दरवाजा खोल नहीं रहा हूँ। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? हाय है कैसी है मजबूरी, इस दरवाजे से उस दरवाजे की दूरी। अरे वाह, अरे वही दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? जाने दो, तब तक जोशीपुरा के घर का काम निपटाती हूँ। कोमल भी खेल रही होगी अच्छे से। ठीक है। ये कालूमल के कार्यकर्ता ना, उनकी गिरफ्तारी पर जरूर हंगामा और तोड़फोड़ करेंगे। क्या हुआ? चल भैया। आशा भाई की बेटी कोमल को क्या हुआ? पता नहीं,
उसको अचानक से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पर क्या रहे हो? ये सुनो राधिका, सुबह जो मुझसे गलती हो गई थी ना, उसे रेक्टिफाई करने के लिए हाउ टू रिपेयर ए वॉशिंग मशीन रिपेयर करना, इट इज सो इजी यू नो। हे भगवान, मुझे ना आपको दिमाग रिपेयर करने की किताब लाकर आप ही को पढ़ने के लिए देनी होगी। राधिका, ऐसी किताब तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ऐसी कोई किताब मैंने लिखी नहीं अभी तक। फालतू जोक था। इज इट सो? दादाजी, वंदना आंटी ने आपको एक अर्जेंट काम सौंपा है। व्हाट? वंदना ने क्या बोला? वंदना आंटी ने कहा है कि आपको बैंक मैनेजर का अर्जेंट केवाईसी करना है, तो आप राजेश अंकल का आधार कार्ड लीजिए और पैन कार्ड ऑफिस जाइए, तो ये बैंक मैनेजर को सैलरी मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रहा है? बैंक मैनेजर की सैलरी का, राजेश के आधार कार्ड का क्या आधार? विद्युत, बैठ जा, ले पानी पी। हाँ, अब ठीक से बता, क्या बोला बहू ने? वो दादी जी, वंदना आंटी ने आप लोगों को बताने से मना किया है। देख विद्युत, सच बता, तुझे ना अथर्व की फ्रेंडशिप की कसम, बता वंदना ने क्या कहा, बता। वो दरअसल मैं और अथर्व कंचे से खेल रहे थे और अचानक से कोमल को पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश हो गई। क्या? इसीलिए वंदना आंटी और सखी दीदी उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। आप लोगों को टेंशन हो जाएगी, इसीलिए वंदना आंटी ने आप लोगों को बताने से मना किया था। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा। तूने हमें बताया नहीं और हमने सुना भी। हाँ? याद है दादाजी, क्या? वंदना आंटी ने आपको अर्जेंट बैंक जाने के लिए कहा था और ये राजेश अंकल के डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने के लिए कहा है, वरना उनके सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। हाँ, ऐसा कहा था वंदना आंटी ने। ठीक है, डोंट वरी बेटा, मैं सब कर लूंगा। बाय। जा बेटा, बाय। थैंक यू। मुझे चिंता हो रही है, बेचारी कोमल की क्या हालत होगी? नहीं राधिका, चिंता की कोई बात नहीं, वंदना गई ना हॉस्पिटल, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर जाके देखते क्या हुआ। चल। मुझे माफ कर देना आने वाले, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मजबूरी है। ओह माय गॉड। आशा, चिंता मत कर, हाँ सब ठीक हो जाएगा, हम लोग हैं ना तेरे साथ। मौसी, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ है, पर ये वंदना मेरी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कहाँ गए सब लोग? डोंट वरी आशा, कोमल को कुछ नहीं होगा, वंदना उसके साथ है ना। हाँ। मौसी, आपके बच्चा भी है अरे ना? हाँ, आजा। ओह माय गॉड, लगता है लॉक खुला। हेलो, हाँ? दरवाजा खोलिए, मैं अंदर फंस गया हूँ। अरे बाथरूम में कौन है? मासी, मैं हूँ, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सॉलिडरिटी हाई सोसाइटी। मासी प्लीज दरवाजा खोलिए। मौसी, ये बिग फॉर पावर के अंदर क्या कर रहे हैं? आशा, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, खोल। हाँ। थैंक यू आशा, थैंक यू काका, थैंक यू मासी। दक्कू, हमारे बाथरूम में क्या कर रहा है? मासी, परम पूजनीय वन्ना भाभी ने मुझे बताया कि उनके बाथरूम का नल टूट गया है, तो उसे चेक करने के लिए मैं बाथरूम में घुसा और अंदर से लॉक हो गया। ओह माय गॉड। अरे तो अंदर जब गए थे तो नल रिपेयर करके आना चाहिए था ना। ये देखो, अभी तक पानी बाहर जा रहा है। एक्सक्यूज मी काका, मैं प्लम्बर नहीं हूँ, मैं बाथरूम का नल चेक करने के लिए अंदर घुसा था। वो तो राजेश वागले के डुप्लीकेट हैंडल की वजह से मैं अंदर ही लॉक हो गया। ओ, वैसे परम पूजनीय वन्ना भाभी कहाँ है? आशा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी बेचारी।
तो बंधु से हॉस्पिटल लेके गई है। हॉस्पिटल? मौसी, क्या हो गया मेरी बच्ची कोमल को? ओह माय गॉड, कब कहाँ कैसे हुआ ये सब? मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ। मुझसे बिना पूछे वो कोमल बेहोश कैसे हो सकती है? अरे बस मौसी, मेरी बच्ची को क्या हो गया? कहाँ गई मेरी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? वो विद्युत बता रहा था कि खेलते खेलते ना उसकी सांस अचानक अटक गई। कौन से हॉस्पिटल में? मुझे जाना है ना। वो तिवारी कह रहा था कि वो बंदना उसे नंदादीप हॉस्पिटल ले गई है। डोंट वरी। रुको आशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हालांकि इस मेडिकल इमरजेंसी में राजेश वागले को बन्ना भाभी के साथ होना चाहिए, पर कोई बात नहीं काका मासी, मैं भी आपके सुपुत्र जैसा ही हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। अरे आज्ञा क्या ले रहा है, जाना जल्दी से। ओके चलो, सबसे पहले मैं परम पूज्य वन्ना भाभी को फोन करता हूँ। आदमी है। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। कोमल, कोमल, बेटा, बेटा। कोमल, कुछ नहीं होगा तुझे? हाँ बेबी। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना, बच्चे की हालत बिगड़ रही है। अरे मैडम, आगे कोई मोर्चा है इसलिए बहुत ट्रैफिक है। अरे बाप रे। जो कालूमल से टकराएगा जो कालूमल से टकराएगा जो कालूमल से टकराएगा जो कालूमल से टकराएगा कालूमल की गिरफ्तारी पड़ेगी सरकार को भारी। कालूमल की गिरफ्तारी पड़ेगी सरकार को भारी। नेता लोगों को भी कोई काम ही नहीं, पूरा रोड ब्लॉक करके रख दिया है। आम जनता की कोई टेंशन ही नहीं है, लोगों को हटिए ना। मम्मा इस रास्ते से हॉस्पिटल पहुंचना बहुत मुश्किल पड़ता है। भैया पीछे वाली गली से निकालिए ना। मैडम, ना हम पीछे जा सकते ना आगे जा सकते, बीच में ही फंस गए। क्या करें मैडम अब? कालूमल की गिरफ्तारी पड़ेगी सरकार को भारी। कालूमल की गिरफ्तारी पड़ेगी सरकार को भारी। कुछ नहीं होगा। पकड़ इसको। जो कालूमल से टकराएगा। बस कीजिए प्लीज। क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने? पब्लिक की परेशानी की किसी को चिंता ही नहीं है। हाँ, धरना देना है, तमाशे करने तो प्लीज कहीं और जाकर करिए। इस तरह से रोड पे ट्रैफिक रोककर लोगों को परेशान करने का मतलब क्या है? अरे किसी की जान जा सकती है। सबसे रिक्वेस्ट करी तो प्लीज रास्ता छोड़ दीजिए, हट जाइए। बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाना है, मर जाएगी वो, सांस नहीं ले पा रही है, तड़प रही है। लेकिन नहीं, आप लोगों सिर्फ अपने नेता की गिरफ्तारी की पड़ी हुई है। हट जाइए अभी, सबके सब हट जाइए, नहीं तो देख लूंगी एक को। कोमल की तबीयत और बिगड़ रही है, चलो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।